प्राथमिक स्रोत: प्राचीन तालपत्र पांडुलिपियाँ। चीन में कागज का आविष्कार 3री शताब्दी शशांक पूर्व में हो चुका था, किंतु इसकी लोकप्रियता 4वीं शताब्दी में थी। नई तकनीकों के विकसित हो जाने के बाद बढ़ी। काठ पर छपाई का काम सुई वंश 581 से 618 के काल में शुरू हुआ था तथा थांग काल 618-907 शशांक में इसका अधिक प्रचलन हुआ, जबकि भारत में लेखन के लिए पारंपरिक सामग्रियों का उपयोग बहुत शताब्दी तक जारी रहा। प्राचीन भारत की पांडुलिपियाँ अधिकांश ताम्रपत्रों पर लिखी गई। यह संक्षेप में इन पांडुलिपियों के निर्माण की विधि की जा रही है, जिन्हें संस्कृत में तालपत्र तथा तमिल में ओलेई के नाम से जाना जाता है। तालपत्र के लिए खजूर के पात्रों का प्रयोग किया जाता था, जिसे क्रोफा जिसे संस्कृत और तमिल में ताली कहा जाता है। प्लम जिसे संस्कृत में ताल और तमिल में पनई कहा जाता है के नाम से जाना जाता है। ताड़ के पत्ते 19x8 सेंटीमीटर, जबकि खजूर के पत्ते 15x3-4 सेंटीमीटर आकार के होते हैं। ताड़ के पत्ते अपेक्षाकृत बड़े होने के साथ साथ अधिक दिनों तक टिकते हैं। सबसे पहले चुने हुए ताड़ के पत्ते को उचित आकार में काट लिया जाता है। फिर इसके बाएं, मध्य तथा दाहिने शीर्ष पर छेद कर दिया जाता था। इन छिद्रों में एक धागा पिरोकर पत्ते के चारों तरफ बांध दिया जाता था। धागे के एक छोर में गांठ डाली जाती थी अथवा कोई कौड़ी या काठ का गुटका लगा दिया जाता था। ताकि धागा बाहर ना निकले। तालपत्र की पांडुलिपि को सामान्यतः काठ के एक बक्से में अथवा कभी-कभी हाथी दांत के बने खोल में रखा जाता था। पांडुलिपि को सलाका, एक नुकीली कलम की तरह की वस्तु के पत्ते पर उत्कीर्ण किया जाता था। इसके बाद तालपत्र को विशेष वनस्पतियों से निकाले गए रस और कोपलों के बारीक चूर्ण से मिले हुए घोल में डुबा दिया जाता था, जिससे उत्कीर्ण किए हुए भाग में काले रंग की लिखावट स्पष्ट हो जाती थी। लिपि पत्ते की लंबाई के समांतर उत्कीर्ण की जाती थी। वैसी परिस्थिति में जब पत्ते की लंबाई अधिक हो जाती थी, रचना छंदों के रूप में होती थी, तब शब्दों को 2 या 3 उदग्र कलमों में सजाया जाता था। यदि पांडुलिपि के साथ कोई टीका भी लिखी जाती थी, तब उसे सामान्य
रूप से पाठ्य सामग्री के ऊपर या नीचे उत्कीर्ण किया जाता था। पांडुलिपि के पृष्ठों की संख्या अधिकतर ऊपर के दाहिने हाशिए में अंकित होती थी। तालपत्र की पांडुलिपियों का संस्करण सावधानीपूर्वक किया जाता था क्योंकि उच्च तापमान, दीमक, पानी, धूल और आग जैसी आपदाओं से उन्हें बचाना आवश्यक था। अब ठीक है। इसीलिए पुरानी पांडुलिपियों की कई प्रतियां तैयार की जाती थी। 19वीं शताब्दी में बढ़ते हुए छापाखानों के प्रयोग और प्रचलन में आ जाने के बाद तक तालपत्रों की परंपरा बनी रही। आज प्राचीन तालपत्रों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले इन पांडुलिपियों पर थाइमोल क्लोरोमेट का घोल, फॉर्मल्डिहाइड, फॉस्फीन गैस अथवा इथाइलिन ऑक्साइड जैसे कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद तालपत्रों को डिटर्जेंट या इथाइल अल्कोहल से साफ कर लिया जाता है। यदि कोई भाग फटा हो या क्षतिग्रस्त हो तो उसकी मरम्मत की जाती है। इसके लिए पॉलीविनाइल एसीटेट तथा मिथाइल सेलुलोज के घोल और अत्यंत बारीक पेपर का उपयोग किया जाता है। एक बार जब मरम्मत का काम हो जाता है तब तालपत्र को तैलीय घोल से मुलायम बनाया जाता और सावधानीपूर्वक सूखे कपड़े से पोंछ दिया जाता। अब इनको फिर से धागे में पिरोया जा सकता है और उपयुक्त खोल में रख दिया जाता। भविष्य में होने वाले क्षति से बचाने के लिए इनको संभाल कर रखा जाता। हमारे ऐतिहासिक धरोहरों की रक्षा के लिए इन प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न स्थानों पर अब भी ऐसी हजारों प्राचीन पांडुलिपियां विद्यमान है जिनका अध्ययन या प्रकाशन नहीं हो सका है। दरअसल यह अनुमान लगाना लगभग असंभव है कि इनमें से कितनी पांडुलिपियां नष्ट हो चुकी हैं और कितनी खोजी जानी है। Okay, yes, stop.